मैंने कहा मौलाना गौसे पाक की बात कर रहे हो। गौसे पाक की बारगाह में चोर आया और उन्होंने नजर डाल दी तो वो वली हो गया। अरे यार, झाड़ू मारने वाले का चोर से तो मकाम फिर भी ऊंचा ही है। झाड़ू मारने वाले का तो चोर से तो फिर चोर ने कितनी सब कुछ काम किया और उस पे एक मर्तबा नजर पड़ी बड़े पीर के, झाड़ू मारने वाले सैकड़ों मर्तबा पड़ी होगी। एक अल्लाह के वली जिनका नाम शेख अहमद अल-बारिकी, सीरत गौसे पाक पढ़ने वाले सुनेंगे क्या नाम है? शेख अहमद अल-बारिकी। बड़े पीर ने कहा अहमद ताल इलैया, इधर आगे कालो ये लोटा लो, और आज से जितने मेरे मेहमान आएंगे ना, सारे मेहमानों को तुम्हारी ड्यूटी है लोटे से अगर पानी पिए तो पानी पिलाओ, हाथ धो तो हाथ धुलाओ, और वुजू करें तो वुजू करवाओ। तुम्हारी ड्यूटी है कि लोटे से वुजू बनवाना सारे लोग। गौसे पाक ने ये नहीं कहा कि ले तस्बीह लेके बैठ जा कब्र में जाके। क्या कहा? बोले मेरे मेहमान आएंगे, मुझे चाहने वाले आएंगे, मुझे प्यार करने वाले आएंगे, मुझे देखने आएंगे, उनसे वुजू बनवाना। जिनका नाम शेख अहमद अल-बारिकी था, वो लोटे लिए घूमते रहते थे, वुजू बनवाते थे। लोग उनका नाम तो भूल गए, उनका नाम रख दिया लोटे वाले बाबा। क्या नाम रख दिया? अरे बोलते क्यों नहीं, क्या नाम रख दिया? हाँ, अब लोटे वाले बाबा नाम रख दिया उनके। अच्छा ठीक है। एक की ड्यूटी दी कि तुम्हारा मामला ये है, जितने मेहमान आएंगे उनकी जूती जो बेतरतीब हो जाती है ना, मेरे मेहमानों की जूती तरतीब से रखना। अरे यार, जो अभी इन्होंने बताया था ना, हमारे दादा कलिया शरीफ जाते थे और मुजद्दिद फिसानी में, वहां पे जानते हैं आप, मुजद्दिद फिसानी के बेटे ख्वाजा मासूम जो थे, उनसे किसी ने कह दिया कि ये खाली रहते हैं, इन्हें भी किसी काम में लगा दो। तो यार, वलियों के घर का बच्चा उसके बारे में कह दिया खाली रहते। बोले जाओ वहां चले जाओ, उधार जो मजमा है वहां जाकर के उन लोगों की जूती छांटो। अब जब पहुंचे ना वहां पे, तो उन्होंने जूती उठाई और देखी, बोले ये जहन्नमी की, ये उठाई बोले ये जन्नती की, ये उठाई ये जहन्नमी की। जैसे तुम बेकार कह रहे थे, तुम्हारे यहाँ है कोई कार वाला ऐसा? हाँ, इनका भी ऐसे ना, इनका पेटी वाला था। हाँ, जो पेटी उठा के, तो ये जन्नत भी बेच रहे थे, जन्नत वाला मामला। तो इनको उनके हुजूर ने जल्दी से पकड़ा, इधर को, बोले भेज दे, समझे? अब वो जो था, ये जन्नती की जहन्नमी की, जन्नती की जहन्नमी, वहां छांट के चले। अब फिर मस्जिद के गेट पे आ गए बैठे, तो ये जन्नती की हैं और ये जहन्नमी की है, ये जन्नती की, ये जहन्नमी की। जैसे तुम 10 के 20 के एक तरफ रखते हो ना, जल्दी जरा बोले क्या कर रहे हैं? बोले ये सबको छांट देगा। समझे? शेर का बेटा भी शेर होता है। अब उनकी ड्यूटी ये थी कि जनाब आप जूती संभालेंगे। अब उन दोनों में ना, लोटे वाले बाबा में और जूती वाले बाबा में, दोनों में डिस्कस हुई। बोले इधर आओ। आए। बोले यार, बहुत दिन हो गए हमें और आपको यहाँ रहते हुए, और जो बड़े पीर के यहाँ आता नजर डाल देते हैं, किसी को वली बना देते हैं, किसी को कुतुब बना देते हैं, किसी को अब्दाल बना देते हैं, किसी को सालिक, किसी को मजजूब, किसी को कुछ, किसी को बादशाह, किसी को कुछ। यार, हम पे नजर करम नहीं हो रही। इतने दिन हो गए लोटे पे, बोले लोटे वाले बाबा बोले यार मैं तो थक गया। ऐसा करते हैं, अब के कोई आते हैं तो उन्हीं के साथ घूमने निकलते हैं, चलेंगे घूमने। दूसरे दिन को दो अल्लाह वाले जैसे ही खूबसूरत चेहरे वाले आए, बड़े पीर ने कहा जाओ तुम्हें दीन का काम करना, मगर पहले 3 या 4 दिन सफर करना, वहां घूम करके आ जाओ। लोटे वाले बाबा सुन ले तो बोले अब लग गई 3 दिन की ट्रिप मार के आने। 3 दिन घूम के आओगे। मगर इशारा क्या जानते थे बड़े पीर कहिए कि बड़े पीर को अल्लाह ने वो मकाम दिया। खुद कहते हैं बड़े पीर, अगर मेरा चाहने वाला ना मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, वहां से पुकारे तो मदद के लिए हाजिर हो जाता है। खुद कहते अब जो थे लोटे वाले बाबा,
चुपके से उनके पास गए, अल्लाह वालों सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बोले मैं भी चलूंगा आपके साथ। बोले आप कौन हो? बोले कोई भी हो, चलूंगा। तो बोले तुम्हारा हमारे साथ तुम्हारा क्या? बोले ले चलो ना। अच्छा बोले ठीक है चलिए। दूसरा दिन आया, इन्होंने बड़े पीर साहब को नहीं बताया, चुपके से उनके साथ गठरी बांधी और निकल लिए। अब वो दोनों बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, उनके साथ लौटे वाले बाबा चल रहे, बड़े खुश घूमने जा रहे। एक दिन गुजर गया, रात गुजर गई, भूख लगने लगी। ये बोले अल्लाह वालों खाने का प्रोग्राम क्या? लोटे वाले बाबा बोले खाना कब का मिलेगा? बोले खाने का कोई चक्कर नहीं, चलते रहो। बोले मैं नहीं चलूंगा, बड़े पीर की बारगाह में सुबह में नाश्ता करता और 2 टाइम में खाना खाता हूँ, खाना खिलवाओ। अब उन दोनों अल्लाह वालों में से एक ने दुआ की वास्ता दिया वली का, और वास्ता दे करके जब हाथ दुआ के लिए उठाया, दुआ पूरी हुई, अल्लाह ने खाने का दस्तरखान भेज दिया। तुम भी अपने जुगाड़ में हो क्या कि शायद कोई हजरत दुआ कर दे और कोई दस्तरखान आ जाए तो तुम्हारे पास थोड़ी आएगा, पहले हम ही लोग हजरत उसे लपेट देंगे, लपटस मच के। लेकिन जरा तवज्जो रखो प्यारे, एक दिन हो गया, अब इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाया जम के और खा के अल्लाह का फिर चल पड़े। फिर दूसरा दिन 24 घंटे फिर गुजर गए। लोटे वाले बाबा थोड़े गर्म पड़ गए, कहा जब तक आपसे खाने को कहा नहीं जाता इंतजाम नहीं करते हो, तुम्हें मालूम है थोड़ा भूल से कच्चा। 24 घंटे हो गए। दूसरे अल्लाह वाले ने जो 2 थे उनमें से एक ने दुआ की वास्ता दिया, और जैसे ही वास्ता दिया दस्तरखान आ गया। उनके पास भी थोड़ा तवज्जो, उनके पास भी दस्तरखान है। अल्लाह का शुक्र अदा किया, खा लिया। अब तीसरे दिन फिर लोटे वाले बिखर गए, कब खाना मंगाओ। तो बोले सुनो जी, परसों इन्होंने दुआ की थी, दस्तरखान आ गया, कल मैंने दुआ की थी, आज तुम्हारी बारी है, तुम दुआ करो। अब लोटे वाले बाबा फंस गए। तवज्जो रख। बोले यार मैंने तो कोई चिल्ला भी नहीं किया, मैंने तो बहुत सारा कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं खाली लोटों से मुसीबत में। ये तो अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, पता नहीं किस वली का वास्ता दिया जो खाना आ गया, मैं किसका वास्ता दूंगा? बोले नहीं मैं दुआ नहीं करूंगा। आप बोले हमारी बारी गुजर गई, अब तुम्हारी। अब तुम्हें दुआ करना। अब लोटे वाले बाबा थे बहुत चालाक, उन्होंने सोचा यार इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया खाना आ गया, मगर वली का नाम तो याद नहीं, मगर फिर भी चालाकी से काम निकाल गए। बोले या अल्लाह, ये जो मेरी तरफ बैठे ना, ए अल्लाह इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया और खाना आ गया, उन्हीं का मैं वास्ता देता हूँ, ए अल्लाह मेरी लाज रख ले, खाना देना। दस्तरखान आ गया, और इधर वाले बोले जो बाईं तरफ बैठे ना, अल्लाह इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया है खाना आ गया था, दस्तरखान आ गया, अल्लाह उसी वली के सदक़े में तू खाना था फरमा। 2 दस्तरखान आ गए। लोटे वाले कितने आ गए बोले? अब तो वो दोनों चक्कर में वो बोले हमने दुआ की थी तो 1 दस्तरखान आया था, तुमने दुआ की तो 2 दस्तरखान आए, तुमने किस वली का वसीला दिया? ओ लोगों, जिस खानदान के ये बच्चे हैं, ये कोई दूर की बात नहीं है, टाटा शरीफ में वो वली है, अदालत लगती थी, फैसला होता था, अगर लिख के कलम तोड़ दिया तो कोई माई का लाल अब उसे बहाल नहीं करता। अब जरा सुनो, गौसे पाक का वो खादिम खाली झाड़ू मारता था, तो ये आलम का बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया? उसने सोचा फिर मैं फंस गया, मुझे तो नाम भी याद नहीं है। उसने कहा पहले तुम बताओ, तुम दोनों ने किसका वास्ता दिया? दिल में सोचा मैं भी वही बता दूंगा। तो वो दोनों कहने लगे हमने जब खाना मांगा तो हमने बड़े पीर का वास्ता नहीं दिया,
क्योंकि वास्ता बहुत ऊंचा था। इमाम जाफर सादिक का नहीं दिया, वो भी वास्ता ऊंचा था। इमाम मोहम्मद बाकिर का नहीं दिया, वो भी वास्ता ऊंचा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नहीं दिया, वो भी वास्ता ऊंचा था। मौला कायनात हजरत अली का वास्ता नहीं दिया, वो भी बहुत ऊंचा था। हमने जो वास्ता दिया वो दोनों अल्लाह वाले कह रहे, हमने जो वास्ता दिया हमने उनका वास्ता दिया जो बड़े पीर की खानकाह में लोटे से लोगों को वुजू बनवाते हैं। लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। हमने सोचा कि जब गौसे पाक की नजर चोर पे पड़े तो वो वली हो जाए। लोटे वाले बाबा को कितना बड़ा ऊंचा मकाम नजरों से मिल गया होगा। हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया। अब लोटे वाले बाबा तो खुद ही थे, ये खुद ही थे। अब इनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे वाह मेरे गौस, वाह फातिमा के लाडले, वाह फातिमा के प्यारे अली के शहजादे, वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था और इतना कामयाब बना दिया। रोने लगे, कहने लगे रो मत, तुम बताओ किसने वास्ता दिया। कहने लगे भाइयों, लोटे वाले बाबा को तुमने देखा क्या? देखा नहीं है, तमन्ना है एक मर्तबा दीदार करने की। तो वो रो करके कहने लगे लो जी भर के देख लो, लोटे वाले बाबा कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। अब यार ईमानदारी से बताओ, लोटे वाले बाबा गौसे पाक की औलाद में से नहीं थे, सैयदजादे नहीं थे, अली के बेटे नहीं थे, फातिमा के लाडले नहीं थे, खाली खिदमत करते थे। उनका ये मकाम तो जिनकी रगों में फातिमा का दूध और अली का खून मौजूद है, जो दूसरों को इतना नवाज सकता तो फिर बेटों का आलम क्या होगा? जरा सोचने की बात है यार। इसलिए मैंने तुमको अब आला हजरत को जरा देखो, आला हजरत क्या बोला, बिल्कुल कलम ही तोड़ दिया। पढ़ दूं, सुनना चाह रहे हो? वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। अच्छा पीछे वालों, कल को तुम प्रधान जी से मशवरा करोगे, परसों को सुभान अल्लाह कहोगे। अरे अभी भी मुंह को देख रहे हो, आज ही सुभान अल्लाह कहोगे ना, तो फिर बोलते क्यों नहीं यार? इतना प्यारा मुफ्ती साहब किबला, मौलाना खलील साहब किबला, इतना प्यारा प्रोग्राम, नबी के बच्चे इधर बैठे हैं। एक अल्लाह के वली, ये भूरे मियाँ के बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त के बेटे से ये काम लिया है, किसी और से भी तो ले सकते, जो आप सज्जादा बने हुए रात आप देख रहे हैं यार। नबी का बेटा जहाँ हाथ डाल दे तो बरकतें बरकतें होती है। वह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा। जरा प्यार से बोलो, वह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। देखता हूं मजमे में कितने लोगों के नारा याद है, आज इम्तिहान हो जाएगा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें,
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। मुफ्ती साहब के को सुबह मदरसा भी पढ़ाना है, समझे। और हमारे मामू जान सैयद आसिफ मियाँ साहब, उनकी भी तबीयत नासाज, कई दिन से उनको बुखार है। दुआ करो अल्लाह तमाम उनके आबा व अजदाद के सदक़े में उनको शिफा कामिल अता। हमारे भाई सैयद मुजफ्फर मियाँ उर्फ ज़ीशान मियाँ बुखारी, इनकी भी तबीयत नासाज है, समझे। पाँवों में थोड़ी तकलीफ रहती है। आप दुआ करो अल्लाह ताला गौसे पाक के सदक़े में अपना करम फरमाए। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेरी को खतरे में लाता नहीं, सारे काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। मेरे गौस दिल के हालात जानते हैं। बगदाद शरीफ में एक का बेटा पैदाइशी अपाहिज था, मतलब दिमाग से भी बेकार, हाथ पाँव से बेकार पड़ा रहता था। किसी ने कह दिया ना सैयदजादे आले रसूल का हाथ रखवा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो इस नियत से दावत करने गए थे बड़े पीर की बारगाह में, खाने का बहाना होगा, बेटे को शिफा मिलेगी। नियत पहुंचे सरकार, मैंने दावत का इंतजाम रखा है, आप तशरीफ ले आए। बड़े पीर ने दिल की हालत पकड़ ली, कहने लगे अच्छा जो तुम्हारी दावत है चलो उसके लिए आऊंगा। खादिम थे जिनका नाम अली बिन हैती, एक बेटे थे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़। अब सुन और बाकी सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की दावत कर दी, पूरा दस्तरखान सजा लिया। अब बड़े पीर का इंतजार। अब कौरमा अगर होगा ना या जो कुछ भी होगा, लोग उसे देख देख के होठों पे ज़बान, यार हजरत कब आएंगे, हजरत कब आएंगे। खाना शुरू होगा, इधर बर्दाश्त नहीं हो रहा, खाना कब आएगा। हजरत ने कहा अली बिन हैती चलो बेटा चलो। तीनों लोग चले और उस घर वाले ने ना अपने बेटे को एक संदूक में बंद करके कोने में रख दिया। दस्तरखान लगा हुआ खाने के लिए। अब सब लोग इस इंतजार में थे, बस बड़े पीर एक मर्तबा कहते हैं शुरू करो, बस फिर देख लेंगे हम खाने। इस इंतजार में थे। बड़े पीर ने आंखों को बंद किया, देख रहे हैं, मगर लोग इस चक्कर में बड़े पीर को क्या हो गया, सब खाने को देख रहे हैं, आंखें बंद पड़े हुए। थोड़ी देर के बाद बड़े पीर ने काली इधर अब्दुल रज़्ज़ाक़ इधर, उधर आगे जाके कोने में एक संदूक रखा हुआ, उसको उठा लाओ। सब लोग कह रहे हैं डोंगे तो यहाँ रखे खाने के, रोटी है, संदूक में क्या। मगर सुनो बड़े पीर की बारगाह में वो संदूक लाया गया। का बेटा इस संदूक को खोलो। जैसे ही संदूक को खोला बड़े पीर आ जाते हैं और आकर के बड़े पीर ने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा। का उठ जा, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जा। जब इतना कहा तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, चलने लगा, घूमने लगा, लोग देखने लगे मामला ये क्या हो गया। यार हमारी नजर खाने पे थी और बड़े पीर की नजर कहां पर थी। अब बड़े पीर चलने लगे, कहा चलो बेटा अली बिन हैती चलो। अब वो घर वाला कदमों पे गिर गया, कहने लगा सरकार खाना खा लो, खाने की दावत थी। बड़े पीर बोले झूठ मत बोले, तू कहीं और बोल सकता। जब तू मेरे घर आया था तो खाने की दावत करने नहीं, इसी बच्चे के लिए आया था और मैं अब्दुल कादिर मैंने वो काम कर दिया। अब मेरी तेरी दावत पूरी हो गई।
अल्लाह बरकत। अच्छा, ये सादात किराम अल्लाह के वली, यार यहाँ से एक दो पैगाम दे दूं, थोड़ी देर के लिए रोक करके एक दो हदीस मेरे सामने घूम रही है, अगर इजाजत है तो पढ़ दूं। यार ये जो सादात किराम है ना, इनके घर से इनके नाना का पैगाम जाएगा तो बहुत ज्यादा खुशबूदार। पढ़ूं हदीस। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं, आका, बड़ा आसान करके बोलूंगा, आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, अल्लाह बरकत फरमाए, उनके रोजे कबूल नहीं होते, ज़कात कबूल नहीं होती, हज कबूल नहीं होता, कोई भी इबादत करे ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला, फर्ज पढ़े, नफल पढ़े, वाजिब पढ़े, सुन्नत पढ़े, कुछ भी कबूल नहीं होता। और कोई माई का लाल इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम, क्योंकि पहले मैं मदरसे में रहा हूँ, बाद में स्टेज पे आया हूँ, तवज्जो रखना। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है यार वो? दीवार बन गई। कौन से खताकार हैं, कौन से गुनाहगार हैं, कौन सी गलती करते हैं जो कुछ भी कबूल नहीं हो रहा। अगर इजाजत हो तो खोलूं। आज इन सैयदों के सामने तौबा करके जाओगे, बोलो वो उस चीज को सामने से हटाओगे जिससे हमारी नमाजें रुकी हुई है, रोजे रुके हुए, ज़कात रुकी। किससे पूछो? किसी मौलाना से नहीं, नबी से। मौलाना तो अल्लाह माफ फरमाए, ऐसा भी जो 5000 में फतवे बेच देता है, ऐसा भी कहीं तो ना बात गलत हो जाती है, लेकिन सही बात बता रहा हूँ मैं, कहीं तो ना इतना नुकसान आवाम से नहीं है जितना के खवास से, जो गलत है उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग हैं। नंबर 1, फहरिस्त खोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है आप में कौन ऐसा हो, आपको मेरे बारे में पता नहीं, मुझे आपके बारे में पता नहीं, मगर मुझे अपना पता, आपको अपना पता। मैं तो नबी की हदीस पढ़ूंगा। अगर कोई ऐसा हो तो आज मिस्किन शाह बाबा में और जो टांडा शरीफ के सादात किराम है, अल्लाह, और ये उनके बच्चे, उनकी नस्ल, समझो जिनकी रगों में असली खून है, समझ रहे हैं, ये यहाँ पे मौजूद है। इनकी मौजूदगी में कोई ऐसा हो तौबा कर लेना, ताकि मेरे आने का नजराना वसूल हो जाए। कल रात क्योंकि मैं हुजूर का फोन गया तो मैं इंदौर में था, मगर खैर सरकार ने बुला लिया, समझे। एक शेर कहता हूँ, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। कौन है वो लोग? सला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, चाहे वो मौलाना हो, इमाम हो, हाफिज हो, कारी हो, या तुम हो या मैं हो, कोई भी हो। कौन है? नंबर 1, जिसकी नमाज़ें कबूल है, रोज़े कबूल है, ज़कात कबूल है, हज कबूल है, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं अला कुल वालिदै, वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। मेरी बात तो पलटा दो, इनकी पलटा दो, इनके नाना की बात है, हमारे आका की बात। नबी फरमाते जो अपने माँ बाप को सताता, तकलीफ देता, नाराज कर देता है, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। आका की बात। तो यहाँ से मैसेज क्या है? इन सैयदों की बारगाह से क्या मैसेज जा रहा है? माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का कहना मानो,
अच्छा तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे बिस्मिल्लाह शमिया की दुआ, या हमारी दुआ ऐसी है जैसे भूरे शमिया की दुआ, हमारी आपकी दुआ ऐसी है जैसे मिस्कीन शबाबा की दुआ? यार एक जात ऐसी है ना जिसकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। कौन जात है वो जिसकी दुआ नबी की दुआ की तरह? अब नबी खुद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, आका का फरमान है, दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी की अल उम्मती। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। आज के बाद यहाँ उर्स में आए हो ये सबक लेके जाओगे ना, अगर तुम माँ बाप को नाराज किए हो तो राजी कर लेना। माँ बाप ना कभी कभी डांटते हैं, टपटते हैं, झड़कते हैं, गरम गरम करते हैं, तो उसे बच्चे को क्या लगता है? ये लगता है शायद मेरे माँ बाप ठीक नहीं, गलत कर रहे हैं, ये कर मेरी इंसल्ट कर दी, समझे? मतलब ये नहीं है कि मेरे दुश्मन है, ये कपड़ा है मेरा रुमाल, इस पे अगर धूल लग जाए तो मैं ऐसे झाड़ता हूँ। बोलो तुम अपने वो कपड़े को झाड़ते हो, तो झाड़ने का मतलब क्या? तुम इससे मोहब्बत करते हो या दुश्मनी बनते हो? अगर औलाद ना माँ बाप औलाद को डांटते डपटते झड़कते हैं ये तो वो मोहब्बत है, इसलिए वो नहीं चाहते मेरे बेटे पे जरा सी भी गर्द लग जाए। मकसद ये होता, और हम लोग टेढ़ा समझ लेते हैं। नबी ने फरमाया माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में होती है। दूसरा पैगाम बीच में रोक के दे रहा हूँ, तुम लोग जंगल में आओ, अल्लाह वाले की बारगाह में ठंड में बैठे हो और हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सब उलमा भी बैठे हैं, मगर चाहूँ तो मैं तुमसे हर 2 मिनट में नारे भी लगवा दूं, खूब अशार पढ़ूं, करामतें बयान करूं, मगर आज मैंने ये नियत कर ली 1 2 4 बातें ऐसी भी दे जाऊं जो काम की हो जाए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम से कम